T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान आज खेला गया मैच क्रिकेट की तारीख के यादगार तरीन मैचेस में से एक बन गया है और T20 की तारीख का बेहतरीन मैच करार दिया जा रहा है। ये मैच इतना सनसनीखेज था कि एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर्स के बाद फातेह टीम का फैसला हुआ और आखिरी सुपर ओवर की आखिरी गेंद तक भी किसी एक टीम की फतह या शिकस्त का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। भारतीय शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। फिर जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। फिर जब अफगानिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेहतरीन आगाज फराहम किया। पावर प्ले में जारहाना अंदाज में खेलते हुए तेजी से रन बनाए, मगर गुरबाज का आउट होना अफगानिस्तान के लिए बड़ा धचका साबित हुआ। इसके बाद वक्फे से विकेटें गिरती चली गई, ताहम अफगान खिलाड़ी मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने में कामयाब हो गए। आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को 13 रन की जरूरत थी और उनकी आखिरी विकेट बची हुई थी और रबादा की पहली ही गेंद पर अफगान बैटर नूर अहमद कैच आउट हो गए, लेकिन अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया। अफगानिस्तान को एक रन भी मिल गया, फ्री हिट भी मिल गई। रबादा ने अब एक वाइड बॉल करा दी और अफगानिस्तान को एक और रन दे दिया। फिर 6 गेंदों पर अफगानिस्तान को 11 रन चाहिए थे और फ्री हिट अभी बाकी थी, लेकिन देखिए फिर कैसे अफगानिस्तान मैच जीत स्कोर बराबर कराने में ही कामयाब हो सका और मैच टाई हो गया। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से दोनों ओपनर अजमतुल्लाह उमरजई और रहमानुल्लाह गुरबाज मैदान में उतरे और अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए और जनूबी अफ्रीका को 6 गेंदों पर 18 रन का हदफ दिया। और फिर कैसे पहला सुपर ओवर भी टाई पर खत्म हुआ। आखिरी बॉल पर छक्का लगा। यूं पहले सुपर ओवर में भी मैच का फैसला ना हो सका और फिर एक और सुपर ओवर कराया गया। इस दफा पहले जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग की और 23 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के 24 रन का हदफ हासिल करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई को क्रीज पर भेजा गया और इस दफा जनूबी अफ्रीका ने स्पिनर महाराज से ओवर करवाया। उन्होंने मोहम्मद नबी को पहली गेंद ही डॉट करवा दी और दूसरी गेंद पर मोहम्मद नबी कैच आउट हो गए। अब 4 गेंदों पर अफगानिस्तान को 24 रन दरकार थे, यानी हर बॉल पर 6 रन चाहिए थे और अब जनूबी अफ्रीका की जीत यकीनी लग रही थी, मगर नए आने वाले अफगान बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगा दिए और अफगानिस्तान को नई उम्मीद दिला दी। अहम बात यह है कि आज के मैच से पहले क्रिकेट की तारीख में किसी एक मैच में 2 दफ़ा सुपर ओवर्स करवाने का मौका एक ही दफ़ा देखने में आ चुका है। ये मैच जनवरी 2024 में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था और तब भी दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को ही शिकस्त हुई थी। अब अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपने दोनों मैचेस हार चुका है और इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका 2-2 मैचेस जीतकर 4-4 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श और क्रिकेटर अहमद शहजाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, बैड लक ही कहा जा सकता है अफगानिस्तान का, क्योंकि जब इतना आखिर तक आखिरी बॉल तक मुकाबला हो रहा हो तो क्या कोई जिम्मेदारी डाली जा सकती है किसी प्लेयर पर, किसी इंडिविजुअल पर, या बस बैड लक था? देखिए, बहुत अच्छा खेले, बगैर किसी शक के तारीफ करनी पड़ेगी हमें, इसलिए कि जो साउथ अफ्रीकन हैं वो बहुत एक्सपीरियंस टीम है, बड़ी टीम है मुकाबले में अफगानिस्तान के। मगर अफगानिस्तान जो है हर दफा हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ एक एक्साइटिंग चीज क्रिएट कर देता है। मगर सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जैसे आपने अभी कहा ना कि किसी को ब्लेम करना चाहिए, मैं ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि व्हाई नॉट राशिद खान ने क्यों नहीं गेंद कराई? दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर समझा जाता है, उसको सबसे ज्यादा कहते हैं कि ये सबसे अच्छा दुनिया का बॉलर है, उसको जरूर आके कराना चाहिए था। क्या वो डरते हैं? क्या वो डर गए कि मेरे पर इल्जाम ना आ जाए? अगरचे वो बड़े अच्छा तेज गेंद करते हैं, अगर चाहते तो वो आकर कुछ ना कुछ असर या डिफरेंस पैदा कर सकते थे। तो जो मेरा जाती राय है वो है कि किसी एक जगह पे मुझे राशिद खान को बॉलिंग करते देखना चाहता था, मगर वो नहीं देख सका। 2 चीजें मैं जरूर कहूंगा कि एक तो शॉर्ट गेंद है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो बॉलर्स हैं क्या ये यॉर्कर्स की प्रैक्टिस नहीं करते प्रॉपर? हमारी टीम भी करती है नहीं करती मुझे नहीं पता। इनको प्रॉपर यॉर्कर की प्रैक्टिसें करनी चाहिए, 50-50 गेंदें करनी चाहिए, जब जाकर उनका यॉर्कर पक्का होगा। आजकल की क्रिकेट में इतनी पिटाई होती है, उसमें यॉर्कर इज द ओनली बॉल जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। और अहमद, आप कहिएगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त मुकाबला हुआ, 2 सुपर ओवर्स हुए, आखिरी बॉल तक मुकाबला हुआ। हाँ, मतलब पूरी कोशिश की अफगानिस्तान ने कि हम ना जीतें, बाकी पूरी कोशिश की साउथ अफ्रीका ने भी कि आप लोग जीत जाएं। अब कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान के बारे में हम हमेशा कह रहे थे कि नंबर 2 पे ये टीम आ रही है, ये बड़ा अच्छा खेल रही है, तेजी से ऊपर आ रही है। और लेकिन अगर आप इनके आखिरी 2-3 आउटिंग्स देखेंगे, वर्ल्ड कप्स की भी, लास्ट भी, ये भी बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
कोई सीख नहीं रहे हैं अभी तक। इनको और ज़्यादा ग्रूम हो जाना चाहिए था। जिस तरह के यंगस्टर्स इनके पास आ रहे थे और जो एज ए टीम ये खेलते हुए नज़र आ रहे थे, वो चीज़ और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमें वो डिप नज़र आ रही है इस दफ़ा भी। शायद ये लीग्स की वजह से भी है, क्योंकि लीग्स इतनी खेल रहे हैं इनके प्लेयर्स, कुछ जो सीनियर्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, कि वो ज़्यादातर कैंप के साथ ट्रैवल करते नहीं हैं। और फिर वो इंडिविजुअल्स तो बड़े बन गए हैं, लेकिन अगर कप्तान उनको अंदर फिर ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करेगा उनको, तो फिर मार खाएंगे। अब जिस तरह आप मुझे बताइए, ये हमने सुबह भी बात की है, हाउ कैन एक सुपर ओवर के अंदर 18 स्कोर करना है पहले सुपर ओवर में, राशिद खान बॉलिंग नहीं कर रहा। मतलब मेरी समझ में नहीं आता है कि दुनिया का सबसे महंगा बॉलर है, वेस्ट के प्लेयर खेल रहे हैं जिनको ऑलरेडी जो है ना गुगली समझने में नहीं आती है, तो क्यों और कहाँ छुपे रह गए? ये किसका डिसीजन था? कोच का, कैप्टन का, या राशिद का खुद का? ये आई थिंक उनका क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा और राइट रीजन पूछेगा कि क्या इसमें गीदर सिंह थी कि राशिद ने ओवर नहीं किया। और फिर आप दूसरी दफा देखें कि वो साउथ अफ्रीकन समझ गए, उन्होंने स्पिनर से ओवर कराया, लेकिन अगले सुपर ओवर में भी ये नहीं समझे, फास्ट बॉलर की पिटाई होने के बावजूद भी उन्होंने फास्ट बॉलर से ही ओवर कराया, उमर जई से ओवर कराया। ठीक, तो उसको फिर जो है ना पड़ गए। फिर एक तो ये ब्लंडर, फिर दूसरा ब्लंडर मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक ही ओवर सुपर ओवर में होता है, आपका बेस्ट प्लेयर जो है ना, साउथ अफ्रीका समझ तो गए थे, मगर महाराज को मार तो बहुत पड़ी है, तो लास्ट बॉल तक बात चली गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ ना, स्पिनर की क्वालिटी में भी तो फर्क है। उन्होंने सिर्फ स्पेस ऑफ की कि इस पिच पे पेस अच्छी आ रही है, इट्स सिटिंग अप ब्यूटीफुली और चांसेस है कि छिक्के पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, पेस ऑफ कर दी, एक चांस लिया। लेकिन अब अगर आप राशिद को महाराज के साथ कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। पर अगर आप अब एक और जो गलती, उस पर मैं आता हूँ कि अब आपका बेस्ट प्लेयर गुरबाज है, किस तरह दोनों सुपर ओवर्स में वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे। अगर आप पहला सुपर ओवर भी देखेंगे तो गुरबाज ने जो है ना उमर जई ने फेस किया, गुरबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। अगर आप दूसरा पावर प्ले भी देखेंगे तो मोहम्मद नबी ने फेस किया, पहला बॉल नबी ने डॉट किया, दूसरे पे वो आउट होकर चले गए, तो आए उसने 3 बॉलों पे 3 छिक्के मार दिए और एक बॉल पे, क्योंकि एक ही बॉल रह गया था, मिस। तो ये दो बड़ी गलतियां हैं कि गुरबाज का फेस ना करना दोनों पावर प्ले के अंदर और राशिद खान का दोनों पावर प्ले के अंदर ओवर ना करना। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि उनको मार पड़ी है, ऑब्वियसली मार वाला पिच है, लेकिन राशिद खान की क्वालिटी में और महाराज की क्वालिटी, कन्वेंशनल स्पिनर में बहुत फर्क है।